सबसे पहले बात कर लेते हैं भीषण गर्मी में प्यासी मर रही दिल्ली। जब सीजन की पहली बारिश आई तो पूरी की पूरी राजधानी ही पानी पानी हो गई। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार तड़के हुई मूसलाधार बारिश ने दिल्ली एनसीआर की रफ्तार रोक दी है। भारी बारिश से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसी तस्वीरें कई सड़कों पर दिखी। 4 से 5 फीट पानी में सड़कें डूब गई। सुबह सुबह दफ्तरों के लिए लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सड़कों पर जल जमाव की वजह से लंबा जाम दिखा। घंटों लोग जाम में फंसे रहे। तो ये स्थितियां जो हैं वो दिल्ली के कई इलाकों में जो हैं वो नजर आई। मॉनसून की पहली ही बरसात में पूरी दिल्ली जलमग्न हो चुकी है। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें दिल्ली के सफदरजंग इलाके में एम्स के पास से ली गई हैं, जहां के हालात ऐसे हैं कि जलभराव की वजह से गाड़ियां तक डूब गई हैं। ऐसे में यहां आने जाने वाले लोगों का तो रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। साथ ही आसपास रहने वाले लोगों का तो जीवन और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अगर जलभराव की समस्या यहां पर ऐसी ही बनी रही तो आने वाले समय में जब लगातार मॉनसून बरसेगा तब आम जनमानस एम्स जाने में भी पूरी तरह से असमर्थ नजर आएगा। ये स्थितियां अब दरअसल हमने देखा पिछले अगर हम बात करें सिर्फ आज की बारिश में ये हाल था, क्योंकि कल रात से ही बारिश हो रही थी। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। दूर दूर तक सड़कों पर ये सड़क है, कोई नदी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक आपको पानी नजर आ रहा होगा। और ये गाड़ी जो है वो पानी में फंस गई। लोग अपना सामान लेकर इसी सड़क से, जो कि आपको नदी दिख रही होगी, तालाब दिख रही होगी, इसी सड़क से अपना सामान लेकर जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ पर एक ट्रैवलर आप देख सकते हैं किस तरह से पानी में फंसी हुई है। एक दिन की बारिश में ये स्थितियां हैं। पिछले साल की तस्वीरें भी आपको याद दिला देते हैं। पिछले साल की तस्वीर आपको याद होगी, कई दिल्ली के ऐसे इलाके थे जहां पर नाव चलते हुए हमने देखा था, बोट चलती हुई नजर आई थी। वो हालात इस बार ना हो, प्रशासन इसको लेकर तैयारी लगातार कर रहा है। लेकिन कितनी तैयारी होगी ये आने वाले वक्त में जब मानसून पूरी तरह से आएगा तो साफ हो जाएगा। भारी बरसात की वजह से दिल्ली में हालात क्या है ये इन तस्वीरों से भी पता चलता है। ये वीडियो एम्स के पास से ड्रोन कैमरे के माध्यम से ली गई है। इस वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि दिल्ली की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की भी बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर खड़ी हो गई है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के आधे से ज्यादा पहिए पानी में डूब गए, तो वहीं 2 पहिया वाहन से सफर करने वाले लोग तो मानो आधे डूबकर सड़क पर सफर कर रहे हैं। ऐसे में मॉनसून की पहली बरसात दिल्ली की जनता के लिए परेशानी का फरमान बनकर बरसी है। तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल रात जिस तरह से बारिश हुई, आज सुबह जिस तरह से बारिश हुई, दिल्ली में पहले मॉनसून की बरसात दोहरी परेशानी लेकर आई है। जहां एक तरफ तो लोगों को पानी की वजह से घर से बाहर निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर लगे लंबे जाम की वजह से भी लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ा। इन तस्वीरों में देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना बड़ा ट्रैफिक जाम यहां पर सड़कों पर लगा हुआ है। ये वीडियो दिल्ली के आश्रम और जंगपुरा से है, जहां बरसात की वजह से ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त नजर आया। अब जरा तस्वीरें देखिए। आश्रम की ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं आश्रम दरअसल यहीं से आपको नोएडा जाना होता है और यहीं से आप दिल्ली जाने के लिए तमाम आगे का रास्ता जो है वो तय करते हैं। अगर आप जाने वाला ट्रैफिक को देखेंगे तो तस्वीरें फिलहाल साफ नजर आ रही हैं, क्लियर है ट्रैफिक। लेकिन आते हुए जब आप देखेंगे तो जरा अंदाजा लगाइए कि कितने वक्त तक, आज जब सुबह लोग अपने ऑफिस के लिए निकले होंगे तो लगभग 2-3 घंटे तक लोग जो है वो जाम में ही फंसे रहे। और ये स्थितियां पहली बारिश में हैं। मॉनसून की ये पहली बारिश थी जिसमें दिल्ली की हालत ये हो गई कि सड़कों पर लबालब पानी जो है वो भरा हुआ नजर आया। दिल्ली में हुई बारिश, बरसात की के बाद जो हालात पैदा हुए, उनके खिलाफ बीजेपी पार्षद रविंदर सिंह नेगी ने अनोखे अंदाज में सांकेतिक विरोध किया। बीजेपी पार्षद भीषण जल भराव के बीच नाव लेकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने NH9 इलाके में नाव चलाकर विरोध प्रकट किया। साथ ही रविंदर नेगी ने जल भराव की समस्या पर बोलते हुए कहा कि सभी PWD नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं,
मॉनसून से पहले इनकी सफाई नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से ये जल भराव हो गया है। दिल्ली के और कई इलाकों के साथ विनोद नगर भी जलमग्न हो गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरह के हालात। ये है तस्वीरें, जरा देखिए आप। अभी से पहली मॉनसून की बारिश में ही आपको तस्वीरों में बोट जो है, एक तरह से कह सकते हैं ये बाथ टब है दरअसल, जो आपको नजर आने लगा है। और पिछली मॉनसून भी आपको याद होगा, कई ऐसे इलाके थे जहां पर लोग बोट से चल रहे थे और सवाल यही था कि आखिरकार अगर दिल्ली के कई इलाके डूब गए हैं, लोगों के घरों में पानी भर गया है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल आज भी बन गया है कि अगर दिल्ली के कई इलाके डूबते हुए दिख रहे हैं या पानी भर गया है, हालांकि बाद में पानी खाली हो गया, लेकिन अभी तो शुरुआत है, आगे वक्त और है। जब बारिश होगी, जमकर बारिश होगी, फिर स्थितियां क्या होंगी। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार सुबह लगभग 8:30 बजे तक 24 घंटों में 228 मिलीमीटर बारिश हुई। दिल्ली में जून महीने में एक दिन में इतनी बारिश 88 साल बाद हुई है। इससे पहले जून 1936 में 24 घंटे में 235.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 88 साल का रिकॉर्ड एक दिन में ही दिल्ली में बारिश ने तोड़ दिया है। और 88 साल पहले 1935 में लगभग इतनी बारिश 235 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई थी, और अब 236 मिलीमीटर बारिश जो है वो इस बार दर्ज की गई है। आने वाले वक्त में अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो स्थितियां दिल्ली वालों के लिए भयावह हो सकती हैं। ऐसे में दिल्ली का प्रशासन मॉनसून के लिए कितना तैयार है, ये प्रशासन को सतर्क रहने की ज़रूरत है, लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है कि आपके आसपास के नाले अगर ओवरफ्लो हो रहे हैं तो नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सफाई कराई जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में स्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह सुबह जो लोग घरों से बाहर निकले ऑफिस जाने के लिए, उनके लिए स्थितियां जो है वो भयावह हो गई। 2 से 4 घंटे उन्हें सड़कों पर जाम में ही फंसे रहना पड़ा। और जो लोग दिल्ली से नोएडा सफ़र करते हैं या फिर नोएडा से दिल्ली आते हैं, उनके लिए बहुत बुरा हाल था, क्योंकि अगर हम आश्रम की बात करते हैं तो आश्रम में लगभग 2 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था, जो कि लोगों के लिए मुसीबत बन गया। बात करेंगे गर्मी में तपते दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश ने लोगों को राहत तो दी है, लेकिन मुसीबतें भी साथ लेकर आई है। शुक्रवार सुबह जल जमाव से लोग जूझते रहे तो कुछ इलाकों में हुए हादसे 5 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के वसंत विहार के बी ब्लॉक में एक निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट के पास टीन शेड गिर गया। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बेसमेंट कितना गहरा है। बेसमेंट की खुदाई वाले हिस्से में पानी और मिट्टी भरी थी। उसके साथ ही मजदूरों ने टेम्परेरी टीन शेड बनाई थी। रात में बारिश के चलते टीन शेड पर अचानक से पेड़ टूटकर गिर गया, जिससे टीन शेड मजदूरों के ऊपर गिर गया। हादसे में मजदूर बेसमेंट की खुदाई वाले हिस्से में दब गए और फिर खबर जो है वो सामने आई। पुलिस, फायर विभाग, एनडीआरएफ समेत अन्य टीमें बचाव अभियान में लग गई। 3 मजदूरों के शव निकाले गए। ये स्थितियां देखिए, आप देखिए, दिखा रहे हैं आपको वसंत विहार की ये तस्वीर है, जहां पर बेसमेंट में काम चल रहा था। बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि पूरी बिल्डिंग ये कह सकते हैं कि ज़मींदोज़ हो गई, ध्वस्त हो गई। और टीन शेड के ऊपर जब पेड़ गिरा तो 3 मजदूरों की यहाँ पर दबकर मौत हो गई। नीचे आप देख सकते हैं एनडीआरएफ के जो बचाव कर्मी हैं वो यहाँ पर एक तरह से रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं वसंत विहार के बी ब्लॉक की, जहां पर एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था और बेसमेंट पर जो छत थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और इसके साथ ही आने वाले वक्त में भी अगर इसी तरह से बारिश होगी तो और भी तमाम निर्माणाधीन बिल्डिंगों को नुकसान ना पहुंचे, इसको लेकर प्रशासन को खास ख्याल